शांति। हम सभी आज कहाँ बैठे हैं? शांति के सागर शिव बाबा का इस शांति वन में, शांति के सागर बाबा की छत्र छाया में जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब कौन सी आत्माएं? शांत स्वरूप आत्माएं। शांति के बारे में सुना जाता है या शांति का अनुभव किया जाता है? और दोपहर का समय है, शांति का अनुभव करते करते कहाँ पहुँचेंगे? कोई निद्रा लोक में तो नहीं जाएंगे ना भाई? नहीं, सभी जागृत अवस्था में शांति एक शक्ति है। शांति किसे कहा जाता है? और बाबा ने हम सबको क्या बनाया? शांति दूत बनाया। हम सब के ऊपर, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक एक आत्मा जो भी बैठे हैं, कोई साधारण आत्मा नहीं है। सभी कौन सी आत्माएं हैं? जिम्मेवार आत्माएं हैं। हम सब शांति की स्थापना करने वाले शांति की दूत आत्माएं हैं। एक एक रतन जितने भी सम्मुख बैठे हैं, वो विश्व को शांति देने वाले है या नहीं? सभी हो ना? विश्व को शांति देने वाले सभी शांति के सागर प्यारे बाबा के शांत स्वरूप आत्मा है। जब हम प्यारे बाबा के घर आए, आने से पहले बहुत से ऐसी आत्माओं का संकल्प था, शांति के लिए हम बाबा के घर आए, है ना? क्योंकि सबसे ज़्यादा आज के समय डिमांड किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा डिमांड, एक तरफ पैसा रखो, एक तरफ शांति रखो। एक थाली में, एक थाली में सुख रखो, खाने पीने की चीज़ें रखो, एक तरफ आप शांति रखो। तो सबसे पहले किस चीज़ को उठाएंगे? क्या कहेंगे? दीदी, बड़ा मकान हमको नहीं चाहिए, एक झोंपड़ी में भी हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन हमको क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुकून चाहिए। 10 चीज़ें हमको खाने के लिए नहीं चाहिए। हम दाल रोटी भी खा करके जीना चाहते, लेकिन शांति के साथ, सुकून के साथ। भले हमें 10 चीज़ें नहीं चाहिए, पहनने की चीज़ें नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, गाड़ी मोटर नहीं चाहिए, सब कुछ हमने देख लिया। हमको चाहिए तो क्या चाहिए? सब चीज़ों में इंसान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। आज अगर उसको जीवन में चाहिए तो क्या चाहिए? शांति चाहिए। कहीं न कहीं आप और हम सभी भी खोजते खोजते ही शांति की तलाश में बाबा के पास पहुँचे। तो डिमांड के साथ साथ अगर सप्लाई देखा जाए, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ शांति मिले? जंगल में भी जा कर के लोगों ने देखा, पहाड़ पर भी घूम करके देख लिया, नदी पाताल में भी जा कर के, समुद्र की गहराई में भी जा कर के देखा। हर जगह पहुंचने के पश्चात भी चंद्रमा तक भी इंसान पहुंच गया। जब चंद्रमा पे जाने वालों के पास पूछो शांति है, सब हर कोई शांति की तलाश में, हर एक को शांति चाहिए। और हम सब में भी कहा ना, बाबा के घर आते ही क्या कहा? सब अपने अपने उस दिन को याद करो। पहले दिन जब आप बाबा के घर आए थे, सबसे पहला दिन, किसी भी कारण से आप पहुंचे थे बाबा के घर, आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी थी? क्या कहा था आप सबने बाबा के घर आकर के? क्या कहा था? भैया कितनी शांति है यहाँ,
कितना प्यार है यहाँ पे। सबका अनुभव याद आ रहा है? सबको याद आया? हाँ, पहले दिन जब बाबा के घर में पहुँचे थे, आप सब ने क्या अनुभव किया? बाबा का घर माना शांति का कुंड है। और ख़ास जो सवेरे के 7 बजे वाला रिकॉर्ड सुनते हैं ना, 40 सालों से हम सुन रहे हैं, 40-42 साल होने आ रहे होंगे, तब भी वो शांति का गीत कभी किसी को बोरिंग लगता है? वो वाला गीत सुन सुन करके दुनियावी कोई भी गीत 8-10 बार 20 बार सुन लेते हैं ना, उसको कहते हैं डिलीट कर दो इसको। और बाबा का ये जो भी 10 साल से 20 साल से 30 साल से जो भी बाबा के बच्चे बैठे हुए, किसी ने 100 बार 1000 बार 10,000 बार भी सुना होगा, है ना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, 7 बजे वाला रिकॉर्ड। जो किसको बोर लगा हाथ उठाइए आप लोगों में से। किसको बोर लगा? किसको अच्छा लगा वो हाथ उठा। क्यों? वो वाला गीत ऐसे लगता है दिल को छू जाता है, अंदर के खजाने को जैसे बाहर निकाल रहा है। अंतर मन की अंतरात्मा की आवाज को झकझोर कर देता है। तो ये अंतर मन की ज्योति, जो आत्मा की ज्योति जब जल जाती है, तो बाबा ने हम सबको बाहर में खोजने वालों को आकर के क्या बताया? बच्चे, जिस शांति को आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ है शांति? कहाँ है शांति? ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अखबार में कई बार छप जाता है, 4 दिन से कर्फ्यू थी, कर्फ्यू के कारण जो दंगा फसाद हो रहा था, अब 4 दिन से बिल्कुल शांति हो गई। इतने दिन क्या लग रहा था? लड़ाई झगड़ा दंगा फसा। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू लगाते शांति आ गई। आप सबको वो वाली शांति पसंद है? पसंद है वो वाली शांति? कर्फ्यू के माध्यम से प्राप्त होने वाली शांति किसको पसंद है? चलो भाई, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबको अनुभव है कोविड के समय का। कोविड का समय याद है ना? बिल्कुल रोड सारे सन्नाटे, गाड़ी मोटर आवाज नहीं, बिल्कुल शांति शांति थी। वो वाली शांति किस किस को पसंद है? हाथ उठाना। वो वाली शांति पसंद है आप सबको? अच्छा, कर्फ्यू वाली शांति भी पसंद नहीं है, कोविड वाली शांति भी पसंद नहीं है। अगर मानो कोई हाथ पैर बांध करके आपको एक कमरे में बिठा दिया जाए, कहेंगे चुपचाप बैठे रहना, तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद अच्छा लगता है? देखने में तो क्या आता है भाई, देखना चुपचाप इस शांति में बैठा हुआ, ऐसी शांति चाहिए? हम सबको कौन सी शांति चाहिए? जो बाबा ने आ करके हम सबको शांति की परिभाषा बताया। बाबा ने कहा आप सब जिस शांति की तलाश में हो, शांति कहीं और नहीं। ज्ञान का बाबा ने नेत्र दिया, दर्पण दिया। ज्ञान के दर्पण में हमने जब अपने आप को देखा तो शांति कहाँ थी? कहाँ थी भाई? अपने ही गले में थी। जिस शांति को हम ढूंढ रहे थे कहीं और नहीं। जैसे मृग के लिए कहते ना, मृग ढूंढ रहा, बेचारा वो थक गया, उसकी नाभि में ही क्या है? कस्तूरी समाई हुई, पूरा जंगल वो भटक रहा था। ऐसे आप और हम सबके अनुभव, भाई बहनों के अनुभव है। जिस शांति की हम तलाश कर रहे थे अपनी ही नाभि में, अपने ही पास से, तो इसीलिए तो हमको शांति क्यों प्रिय लगती है? सबसे पहली बात, भल दुनिया में अशांति का वातावरण है, भल दुनिया में अशांति है, लेकिन सबको प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि शांति हम सबकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, हम सबकी प्रॉपर्टी है। हर आत्मा का नेचुरल नेचर ही क्या है? आत्मा का नेचुरल नेचर शांति है। तो जो अपनी प्रॉपर्टी गुम हो जाती है तो क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी गुम हो जाए तो तलाशेगा ना।
तो ऐसे ही आज के समय में भले अनजान है हम आत्मा की प्रॉपर्टी, आत्मा की नेचुरलिटी है, तो उस खोज में वो लगा पड़ा है आत्मा को शांति पाने के लिए। तो यहाँ बाबा ने हम सबको आकर के सबसे पहला लेसन क्या दिया? पहले दिन का आप सबको कौन सा पहला लेसन मिला भाई? हाँ, सबसे पहले दीदी ने जो भी आप गए पहला शब्द कौन सा बोला? ओम शांति, है ना? कानों में आवाज गूंज रही है सबको, ओम शांति प्रिय लगा। और जो पहला लेसन हम सबको जो मिला, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आत्मा की प्रॉपर्टी, आत्मा की ओरिजिनलिटी शांति है। जैसे पानी का नेचुरल नेचर क्या है? पानी कैसे होता है? एकदम ठंडा होता है, शीतल होता है। कोई हाथ आदि जल जाता है ना, तो क्या कहते हैं? भाई पानी में हाथ डालो तो हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो वही पानी जब आग के संपर्क में आ जाता है तो पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। तो ऐसे आप और हम सब की नेचुरल नेचर कहो, प्रॉपर्टी, वो शांति अब किस पतीले में आ गया? देह बान के, देह के पतीले में आ गया, देह के संपर्क में आ गया। तो पानी क्या हो गया? पानी क्या होने लग गया? भान में, अभिमान में आने से कहाँ वो ठंडा पानी था, वो पानी फिर क्या हो गया? उबलने लग गया, है ना? उबलने लग गया। हाथ जल जाता है तो कोई कहेंगे गर्म पानी में हाथ डालो? कभी कोई नहीं कहता। तो हम आत्मा का नेचुरलिटी हमने गुम कर दिया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। देह समझा तो देह धीरे धीरे इस आग के संपर्क में आने से जैसे पानी गर्म हो जाता है, हम सब आत्माएं भी क्या हो गए? धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हम अपने जीवन में शांति लाने की विधि क्या अपनाएंगे? जैसे पानी वापस ठंडा कैसे होगा सबको पता है, माताओं को तो सब पता है। कैसे होगा भाई पानी ठंडा? कैसे होगा? गैस बंद कर दो तो क्या हो जाएगा? जैसे गैस बंद किया पानी ठंडा हो गया। तो ऐसे बाबा ने भी हम सबको क्या बताया? आप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, आप देह नहीं हो। देह भान के कनेक्शन से हमको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो फ्यूल जो जा रहा था देह भान का, वो बंद हो गया। तो आत्मा क्या हो गई? शांति का अनुभव करने लग गई। अब धीरे धीरे कहाँ हम सेंटर पे जा कर के अनुभव करते थे मैं शांत स्वरूप आत्मा। फिर धीरे धीरे बाबा ने हम सबको जैसे जैसे ज्ञान योग में आगे बढ़ने लगे ना, तो हमको क्या ज्ञान मिलने लग गया? पहले कहा कि आप शांत स्वरूप आत्मा, फिर कहा कि आप जहाँ बैठे हो आपको क्या करना है वहाँ पे, जिस घर में, जिस ऑफिस में आप रहते हो, आपको वहाँ क्या करना होगा? अपने शांति का अनुभव कराना होगा। शांति के वाइब्रेशंस फैलाने होंगे, शांति की शक्ति का एहसास कराना। ठीक है भाई, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। मैं अपने घर वालों को भी ओम शांति कह करके घर के वातावरण को भी ठीक किया। फिर कहाँ खड़ा कर दिया भगवान ने? फिर क्या कहा? बच्चे आप तो कौन हो? आप तो शांति दूत हो। देखो धीरे 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 हमें सीढ़ी चढ़ाता जा रहा है ना भगवान। पहले खुद बनने के लिए कहा, फिर परिवार वालों को बनाने के लिए कहा, फिर मोहल्ले वालों को भी आप संदेश दे दो, फिर धीरे धीरे कहाँ बिठा दिया? विश्व में शांति स्थापित करने वाले आप सभी कौन हो? शांति दूत आत्माएं। आप लोगों में से हो भाई शांति दूत, विश्व को शांति देने वाले। कौन कौन है भाई? हाथ उठाओ। अच्छा, इतने सारे शांति दूत, कितनी अच्छी बात। देखो कितने, अगर किसी से पूछा जाए तो शांति दूत कहाँ हैं, तो हम लोग पढ़ते थे अखबार में आता था ये शांति दूत पुरस्कार इनको मिला हुआ है। एक को मिलेगा, दो को मिलेगा। और यहाँ कितने सारे शांति दूत बैठे हुए हैं, एक या दो या 10, कितनी सारी आत्माएं कौन बैठे हुए हैं? शांति दूत आत्माएं। ये भगवान से पुरस्कृत आत्माएं, भगवान के चुने हुए आत्माएं हैं ये शांति दूत आत्माएं।
फिर इस शांति को शक्ति के रूप में भी जमा कराना। शांति कई बार क्या कहते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं ना, जब किसी को लेक्चर देते हैं, भाई आप शांत रहो। अरे दीदी, शांत व्यक्ति जो है ना, कमजोरी की निशानी है चुप रहना, शांत रहना। कमज़ोर माना जाता है, इसीलिए हम भिड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं, तो समझते हैं कि हम शक्तिशाली। कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है शांत रहना है, या शक्तिशाली व्यक्ति शांत रह सकता है? क्या कहेंगे बताइए? कमज़ोर व्यक्ति तो चुप रहेगा ना। कमज़ोर व्यक्ति तो उगल लेता है, वो ब्रेक नहीं लगा पाता अपने गाड़ी पे, उसकी गाड़ी जा कर के क्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। ये कमजोरी की निशानी है। जो अपने आप को ब्रेक नहीं लगाना, ये कमजोरी की निशानी। कौन सा व्यक्ति है जो ब्रेक लगा लेता है? जिसके पास शक्ति है। जो शक्ति वाला व्यक्ति ही ब्रेक लगा पाएगा। तो यहाँ भगवान ने हम सबको क्या कहा? शांति को शक्ति के रूप में। जैसे पैसा होता है ना, आपने गुल्लक बनाया है ना, मनी बॉक्स होता है, 1 रुपये, 100 रुपये, 200, धीरे 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 एक दिन क्या हो जाएगा आपका गुल्लक? पैसों से भर जाएगा। ऐसे ही हम सब के अंदर उस शांति का गुण शक्ति के रूप में जमा हो जाए। जब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बाबा हमको निमित्त बनाया है, तो शांति को शक्ति, साधारण रूप में नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा नहीं, शांत स्वरूप तो हूँ ही, लेकिन उस शांति को हमें शक्ति के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। कल हम लोग हमारी आदरणीय दीदी मोहिनी दीदी से मिलने के लिए गए थे। दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कल दीदी, जो मोहिनी दीदी हमारी सबसे बड़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो दीदी ने 2 बातें पूछी। एक है पीस, एक है साइलेंस। दोनों में कोई फर्क है? एक है पीस और एक है साइलेंस। तो पीस प्राइज तो दुनिया में देते हैं लोग, कोई चुप रहता है, कोई काम करता है, लेकिन बाबा ने इन दोनों के डिफरेंस को और हम सबको क्या बनाया? साइलेंस पावर का एहसास कराया। पीस मना भी सभी चुपचाप बैठे हुए, हम सब बैठे हैं ना, किसी को भी अगर आ करके नया व्यक्ति सभा में आए तो वो आ करके क्या कहेगा? देखना इतनी बड़ी सभा, बिल्कुल शांति है, वहाँ पीस है। एक है बाहर से हम सब पीसफुल है, दुनिया में भी है। साइलेंस पावर मना अंतर आत्मा अपने मूल रूप को पहचान करके उस शांति के सागर में खो जाना। जैसे सागर की गहराइयों में क्या क्या मिलता है बे, पता है आप सबको? सागर की गहराई में जाओ तो क्या होता है? आप सागर की गहराई में डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। एक तो सागर का स्तर क्या होता है नीचे? एकदम साइलेंस। और जो वैल्यूएबल मोतियां आदि कहाँ होती? वैल्यूएबल मोतियां कहाँ होती है? वो सब उस गहराई में होती है। एक है पीसफुल बनना, हम सभी भी पीसफुल तो बने, फर्स्ट स्टेज है। अब हमारा फर्ज क्या है? पीसफुल के बाद साइलेंस पावर को इकट्ठा करना, उस शांति की गहराई में जा करके, जिसको बाबा परम धाम की शांति को क्या कहते हैं? साइलेंस वर्ड, स्वीट साइलेंस। उस साइलेंस में क्या समाया हुआ है? डेडनेस नहीं है। उस साइलेंस में रूखापन भी नहीं है। एक होता है ना, हम चुपचाप बैठे हुए साइलेंस में बैठे, हम शांति, हमको अच्छा लगता, हमें किसी से मतलब नहीं, हम किसी से बोलते नहीं हैं, हम चुपचाप बैठे हुए। ऐसी शांति अच्छी लगती है आपको? कौन सी शांति अच्छी लगती? जिस शांति में प्यार समाया, जिस शांति में स्नेह समाया हो, जिस शांति में खुशी भी समाई हो। देवी देवताओं की दुनिया में क्या होगा? वो भाग दौड़ ये कर रहे होंगे क्या? देवताओं को बिल्कुल शांति, शांति के साथ उनके जीवन में क्या है?
सुख, खुशी, मुस्कुराहट, संतुष्टता, प्रसन्नता उनके चेहरे से सब कुछ झलक रहा है। और पूरा राज्य कारोबार चल रहा है, कोई भगदड़ नहीं, कोई माइक नहीं, कोई आवाज नहीं। कैसे चल रहा है? सारा कारोबार चल रहा है। सतयुगी दुनिया में शांति के साथ सुख संपन्न देश होगा, सुख संपन्न राज्य होगा। कारोबार से मुक्त होकर के शांति का अनुभव नहीं कर रहे, सारा कारोबार करते हुए भी खुशी, सुख, चैन का अनुभव कर रहे हैं। हम सतयुग में जाके करेंगे वो वाला अनुभव यहाँ करना है। क्या चाहते हो आप सभी? कर्म क्षेत्र में, क्योंकि बाबा ने हम किसी को जंगल में नहीं भेजा और न हमें जंगल वाली शांति चाहिए। हमको भी चाहना अंदर से कौन से है? घर में रहे, बाल बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ रहे, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम एक मन की शांत और शीतल स्थिति में रहकर सारे कारोबार को सुचारू ढंग से निभाते हुए, है ना, अपनी जिम्मेवारियों को कैसे एकदम सुचारू ढंग से निभ रहे हैं, सारे कारोबार चल रहे हैं और सफलता को पाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सुख और शांति संपन्न जीवन हम चाहते हैं, वो भगवान के अलावा कोई बता नहीं सकता। तो बाबा ने हम सबको उस अंतर आत्मा को, बीज को पानी डाला। आज तक लोगों ने टहनी को पानी डाला था। टहनी को अगर पानी डालो, पत्तों को पानी डालो तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए पत्ता, पेड़ क्या होगा? हरा भरा होगा। जब जड़ में पानी पहुंच जाता है तो पूरा वृक्ष ही क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। ऐसे भगवान ने आकर के हम सबको जो स्मृति दिलाई, आप हो ही शांत स्वरूप आत्माएं। आप रहने वाले भी कहाँ के हो? सब अपने अपने घर को याद करिएगा। कौन से घर को? हाँ, अपना मूल अनादि स्वरूप, अनादि घर कहाँ? शांति का देश। और जहाँ जाना है वो घर भी कौन सा है? वो भी शांति का देश। अनादि स्वरूप भी शांति, आदि भी शांति और मध्य भी। इंसान जीता है तब भी क्या कहता है? सुख चैन से जीना। बच्चा पैदा हुआ तब से ले करके हर समय तो शांति 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 तो उसको चाहिए। मरने के बाद भी जी रहा है तब भी शांति, मरने के बाद भी, मर के जाने के बाद भी पीछे से लोग क्या करते हैं? क्या करते भाई? शांति का ही तो पाठ है। सुख का पाठ कहाँ? कौन सा पाठ कराते हैं? शांति का ही पाठ। शांति ही चाहिए। तो भगवान ने एक नेचुरल रूप में आप और हम सबको स्मृति दिलाते हुए, बच्चे आप सभी शांत स्वरूप आत्माएं। अब प्रश्न आता है, हमें ज्ञान तो आ गया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान, शांति देश की रहने वाली, फिर अशांति आती कैसे हुए? हम डिस्टर्ब, हमारे खजाने को कैसे लूट ले जाता है कोई? समझ तो आ गए ना हमें? मेरा खजाना, मेरी प्रॉपर्टी। माताएं बताओ, आपके पास एक गले का हार है, 2 चूड़ियाँ रखी हुई है, चैन रखा हुआ है, आपको पता तो है ना? या अड़ोसी पड़ोसी को आकर के याद कराना पड़ता है, भैया आपका सोना चांदी है, आप पहरा देना, उसको संभाल के रखना। पड़ोसियों को कहना पड़ता है? आपको खुद को पता रहता है ना? या किसी को याद दिलाना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है? नहीं, संभालना सबको आता है ना। तो यहाँ क्या होता है, जब क्रोध में, आवेश में, जोश में आते हैं तो पड़ोसी को क्या करना पड़ता है? ओम शांति, आप तो शांति, ओम शांति वाले हो ना, आप तो ओम शांति में जाते हो ना। कौन याद कराता है? कौन याद कराता है? हमारा पड़ोसी हमको याद कराता है। आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? आपका खजाना कोई लूट ले जा रहा है और आपको पता ही नहीं, आपके खजाने को आपको संभालना है। ओम शांति याद कराना पड़ता है। तो इसका मतलब हमारी अपने खजानों को लूटने वाली चीज़ें कौन सी है? सबको पता है। कौन सी बातें हैं जो हमारी शांति की शक्ति को लूट ले जाती? अनुभव से बताइए आप सभी।
कौन सी बातें जो हमारे मन में, हमारे अंदर के खजाने को लूटने वाली बातें कौन सी? देह अभिमान के कारण। और बताइए, देह अभिमान के वश होकर के क्या कर लेते हैं? हाँ? जहां देह अभिमान में आए, आते ही क्या हो गया? ईर्ष्या, नफरत, घृणा, कंपटीशन। सबसे ज्यादा क्या होता है? हम ब्राह्मणों में भी कंपटीशन आने लगता। अरे बच्चा, ये अमृत वेले इतने बजे, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। ये तो रोज क्लास में जाते। कई बार पता है क्लास में भी क्यों आते लोग? अच्छा, वो रोज आते तो मैं भी कल से रोज आऊंगी। भाई, हर एक आत्मा अपने बलबूते पर, किसी को देख कर के आए थे हम बाबा के पास, किसी को देख के आए थे, देख के भी आने वाले होंगे। आजकल जो पीढ़ी आ रहे वे देख के आते। हमारे जो आते हैं ना विजिटिंग कार्ड, ये देखते हैं, उसमें नाम, अच्छा दीदी आपके पास ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, मैं भी आऊँगा कल से। तो आप ऐसे आए हो, भगवान को देख करके आए हो? सच्ची बताइए, जो भगवान को देख करके आए हो, भगवान को जानने के लिए, पाने का संकल्प ले करके, या इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, इसने बुलाया, उसने बुलाया, कैसे आए सभी आप लोग? बाबा के कारण। आप सबको भी दीदी ने कहा इसीलिए मधुबन में आए हो ना आप लोग, या बाबा से मिलने का संकल्प लेकर के आए हो? दीदी तो कहेंगे ही, लेकिन अंदर की लगन, अंदर का प्यार, बाबा से सच्ची प्रीत ने हम सबको यहाँ पे बाबा के पास ले आया। तो ऐसे ही हम सभी आत्माएं को जो विघ्न डालने वाली बातें, हमारे उस शांति के खजाने को लूट ले जाने वाली, पहले हमें ये भी तो पता हो ना कौन से खिड़की दरवाजे हैं जहाँ से चोर आने वाला है। अगर मान लो मैंने खजाना तो इकट्ठा कर लिया, मुझे पता पड़ गया, मैं 2 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके योग अभ्यास कर रही हूँ, शांति की शक्ति में जमा कर रही हूँ, अभ्यास कर रही हूँ, स्वमान लिख रही हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। फिर भी कर्म क्षेत्र में आते, संबंधों में आते, इस शांति का खजाना गायब कैसे हो जाता है? तो ये सूक्ष्म चीजें कौन सी बताया? ईर्ष्या, छोटे मोटे देख ली सूक्ष्मता, पता ही नहीं पड़ता हमारे अंदर। ईर्ष्या है, नफरत, घृणा। बाबा कहते ना छोटे एक है, बड़े बड़े 5 विकार। उसको तो बाबा के बच्चों ने जीत लिया। जो बाल बच्चे हैं ना, वो पता ही नहीं पड़ता कैसी सूक्ष्मता से प्रवेश हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे अंतर आत्मा के खजाने क्या हो जाते हैं? खजाने गायब होने लगते हैं, खजाने हमारे गुम होने लगते हैं। तो अभी इस खजाने को बचाने के लिए, इस खजाना हमारा चोर लूट करके न ले जाए, हम अपने खजानों से भरपूर रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति रचे? देखना तो पड़ेगा ना, हमें अपने खजाने को तो बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या विधि को अपनाएं? आप सबको शांति वन में बहुत अच्छी चीज मिलती है, सबको पता है ना। हर घंटे में 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड बजता, हर घंटे में। आप सबको याद आता है? जैसे रिकॉर्ड में क्या कह रहा? शांति की शक्ति से शांति जग में लाना। हर घंटे में इतना बड़ा कारोबार, वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, विश्व का संचार, सारे विश्व का कारोबार यहाँ से संचालित होता है। विश्व का सबसे बड़ा मुख्यालय माउंट आबू, और इस माउंट आबू की दिनचर्या आप देखिएगा, यहाँ कारोबार देखिएगा। रात को 10 बजे हम तो देखते एकदम साइलेंट हो जाता। इतना बड़ा कारोबार होते हुए भी बाबा का कार्य कैसे चलता है? एकदम शांति छा जाती, सन्नाटा छा जाता, साइलेंस का अनुभव होता। तो प्यारे बाबा ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना रखी, हमारे खजाने को लूट न ले जाए, उसके लिए सबसे पहले हम अपने स्वमान को याद रखें। ये स्वमान ऐसा है जिसको आप याद न भी करो तो कहीं ना कहीं से आपको कोई देख के भी ओम शांति कह ही देगा। मैं हूँ ही कौन?
हम ओम शांति का मतलब क्या बताते हैं सबको? क्या बताते हैं? मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, शांति देश के रहने वाला, यही तो बताते। तो स्वमानों को याद करना, ट्रैफिक कंट्रोलों को, ट्रैफिक कंट्रोल सभी करते हो भाई, सभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? सबको पता है? नहीं करते हो? कोई हाथ यूं यूं कर रहा है। आजकल देखो इतने अच्छे हमारे साइंस ने क्या कर रखा है, हाँ, इतना एडवांस हो चुका है, ट्रैफिक कंट्रोल्स के ऐप्स डले हुए हैं। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिएगा, आपको कहने की जरूरत, हर घंटे के बाद हर हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजते हैं वो हमें याद दिलाते हैं हम सब शांति देश के रहने वाले, शांति के सागर की संतान। अब हम सबका कर्तव्य क्या है? अब हमें शांति का शक्ति पहचाना और शांति को लूटने का, लूट ले जाने वाले माया के द्वार को पहचाना। अब प्रश्न आता है, उस शांति की शक्ति को हमें जमा क्यों करना? जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, या चुप शांत रहना जरूरत है, या शांति की शक्ति की जरूरत है? मैं दोनों में फर्क बताऊंगी। एक है शांत स्वरूप बनना, एक है शांति की शक्ति को जमा करना। अपनी आँखों से देखी हुई चीज़ें हैं। हमारी दादियों को हमने देखा, क्या देखा दादियों को? एक दादियों को देखा शांत मूर्त आत्मा, जिनके पास शांति की शक्ति होती है, उस शक्ति वाली आत्मा जहाँ पहुँच जाती है, अशांत वाले व्यक्ति भी उनके संपर्क में आने से क्या हो गए? शक्ति किसको कहा जाता है? जैसे धन की शक्ति, तन की शक्ति, जन की शक्ति, शक्तियां हैं ना ये। तो धन की शक्ति से हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जन शक्ति से जो पोस्ट चाहिए हम इलेक्शन के माध्यम से हासिल कर सकते हैं, जन शक्ति के माध्यम से। तन की शक्ति से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसे शांति भी शक्ति है। उस शक्ति को हमने अपने दादियों के माध्यम से क्या देखा? कैसा भी क्रोधी व्यक्ति दादियों के संपर्क में आता था, वो क्या हो जाता था? चुप शांत हो जाना। मम्मा के लिए आप सबने सुना है ना, अमृतसर के बाद खास हंगामा करने के लिए पहुंच गए। जहां मम्मा की स्थिति को, दृष्टि को देखा, उनके मन में परिवर्तन आकर, तो परिवर्तन के बल से वो बिल्कुल शांत हो गए। इसको कहा जाता है शांति की शक्ति। अपनी शक्ति से हम दूसरों को भी परिवर्तन करें, दूसरों को भी हम बदल डालें। एक अपने लिए हम शांत, भाई हमें किसी से मतलब नहीं, हम अपने आप में शांत, हमें किसी से मतलब, एक अपने लिए रहे। लेकिन भगवान ने हमको कहाँ बिठाया? अपने लिए या दूसरों के लिए बनाया? हम सब की जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए भी? आप लोगों में से सोच के जवाब देना भाई, ऐसे नहीं बताना। 9 लाख आत्माओं में से कौन कौन आने वाले? 9 लाख में जो आने वाले, हाथ उठाओ भाई। देखो दिल से सोच करके बता, थोड़ा लंबा लंबा। 9 लाख, 9 लाख कौन से आत्माएं पता है ना आप सबको? 9 लाख कौन होंगे? सृष्टि की शुरुआत में जो 9 लाख आत्माएं हैं ना, शुरू में जो होगी वो 9 लाख आत्माओं से सृष्टि की शुरुआत, जिनको बाबा कहते पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। जो 9 लाख आत्माएं ना, वो पूर्वज है। उनके द्वारा ही निकली हुई आत्माएं धीरे 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 कुनबा निकल करके आज विश्व के अंदर इतना सारा वृक्ष फैला हुआ है ना, इतने सारी आत्माएं जो फैली हुई है, इतना बड़ा बेहद का बृहद वृक्ष बना है। उसके आधार स्तंभ कौन है? कौन है? जो शुरुआत के पूर्वज आत्माएं। अब उनका पाठ देखिएगा। अगर जो अपने को पूर्वज समझता है तो उनकी जिम्मेवारी क्या है? तो बाबा क्यों कहता है कि आपको शांत बनना है, पवित्र बनना है, प्रेम स्वरूप क्यों कहता है? क्योंकि जो पूर्वज आत्माएं होती है
वो आत्माएं जैसा संकल्प करेगी उनका असर क्या होगा, पूरी अपनी वंशावली पर पड़ेगा। अगर पूर्वज आत्मा अशांत होगी, उनकी पूरी वंशावली क्या होगी, पूरी वंशावली क्या होगी, सुखी रहेगी ना। आप मन में अशांत हो जाओ, वो कर्म में अशांति आ जाएगी उनके। आप मन में दुखी हो जाए, वो कर्म में दुखी होना शुरू हो जाएंगे। इतना असर पूर्वज आत्माओं का स्पारे वृक्ष के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ बाबा ने हम सबको क्या बनाया, आप पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माएं हो। आपको देख करके, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या हमेशा संकल्प याद रखा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। बाबा ने ये संकल्प की जिम्मेवारी ले ली। मैं जो संकल्प करूँगा, मेरे एक एक संकल्प का असर, जैसा कर्म मैं करूँगा वैसका असर बच्चों पे होगा। तो हम सभी बाबा के साथ साथ पूर्वज आत्माएं, क्यों हमें शांति की शक्ति जमा कराना है, हमें अपने अंदर पवित्रता का बल जमा करना, क्यों हमें प्रेम स्वरूप बनना है, आत्मा के सातों गुणों से हमें युक्त क्यों जरूरत है। क्योंकि आत्मा जो 9 लाख आत्मा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व की सभी आत्माओं को सींचना माध्यम से, इन 9 लाख के माध्यम से विश्व के एक एक आत्माओं को सींचा जा रहा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, बच्चे आपको शक्ति को जमा करना होगा, क्योंकि आपके वंशावली के ऊपर पूरा आपका असर पड़ेगा। तो ये शांति की शक्ति जमा कराना। जैसे एक बार अभी कुछ दिन पहले बाबा का बहुत सुंदर अव्यक्त इशारा आया था, जैसे साइंस के साथ बाबा ने उसको जोड़ा था, साइलेंस पावर और साइंस पावर। जैसे साइंस पावर को बाबा ने क्या कहा था, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते क्या हो गया, बाहर इतनी गर्मी, एसी के आगे बैठो, तुरंत क्या हो गया, एकदम ठंडा ठंडा। साइंस है ना, साइंस ने क्या कर दिया, अपनी कमाल दिखाई। जैसे आपने स्विच ऑन किया, ऑन करते ही गर्मी को सर्दी में, ठंड में परिवर्तन किया। और हम सभी यूपी वाले बैठे हैं, दिसंबर जनवरी के इतने सर्द हवाएं होती है, सर्दी का मौसम होता है, जहाँ हीटर के आगे बैठते ही तुरंत क्या हो जाता है, शरीर में गर्मी आने लग जाती है। सिर्फ बटन हमने ऑन किया, एकदम खूब अंधेरा है, बटन ऑन करते ही एकदम रोशनी हो गई। साइंस ने कमाल दिखाए ना। और बाबा को अपने बच्चों पे नाज है। बाबा क्या कह रहा है, साइलेंस वर्सेस साइंस। आप साइंस पर भी विजय पाने वाले, शांति की शक्ति वाले हो। आपके अंदर भी इतनी शांति की शक्ति जमा हो, शक्ति के रूप में। आप किसी के संपर्क में आते ही कितना भी अशांत व्यक्ति हो, वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, तब तो हम कहा जाएगा ना, साइलेंस से बढ़ करके शांति की शक्ति है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, वो भी शांत हो जाए। आप अनुभव से बताइएगा, किसी को बोल करके चुप करा सकते हैं या हम शांत रह करके चुप करा सकते हैं? अनुभव क्या कहता है? बोलने से क्या हो जाता है, हा? जैसे लगता है कि आग में हमने घी डाला, ये भाई चुप करो, बोला नहीं, और व्यक्ति क्या हो जाता है, और तेज तेज बोलने लग जाता है। पता है ना आपको, आप सबको पता है गुस्से वाला व्यक्ति तेज तेज क्यों बोलता है? पता है आपको? जिस समय व्यक्ति को गुस्सा आता है, वो जोर जोर से पड़ोस के व्यक्ति को भी तेज तेज बोलता है, वो सुना होगा ना। और जो शांत योग युक्त होकर के जब उठो, आपसे कोई बात करे, एकदम शांति से आप बात करते हो। दोनों का कारण क्या? जिस समय व्यक्ति क्रोधित होता है, वो अपने मूल रूप से बहुत दूर चला जाता है।
मूल रूप कौन सा है? शांति स्वधर्म से क्रोधी व्यक्ति दूर चला जाता है। जब वो दूर जाता है अपने अवस्था से, जब भी किसी को बोलता है तो दूर वाले व्यक्ति को कैसे बोला जाता है? तेज तेज आवाज से सुनाते हैं ना। तो अपने मूल स्वरूप से दूर होने के कारण वो चीख चीख करके बोलता है जब क्रोधी होता है। और जब योग युक्त अवस्था में अपने मूल स्वरूप के पास होता है, स्वरूप का, मैं आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, इसीलिए कैसे बोलता है? कैसे बोलता है वो? बहुत धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी अपने मूल स्वरूप से जुड़ा हुआ है और दूसरों से भी बात कैसे करता? एकदम प्यार से, शांति के साथ बात करता है। तो शांति शक्ति, बाबा ने जो कहा, इस साइलेंस पावर के साथ हमारा मुकाबला, अनुभव कराना। शांत साइलेंस वाले भी जो इन्वेंशन करते हैं, कहाँ? साइंस में जा करके। तो जैसे वो साइंस वाले चमत्कार दिखा रहे हैं, ऐसे हमको शांति की शक्ति का भी चमत्कार दिखाने का समय आ चुका है ना? समय जो परिवर्तित हो रहा है, इस परिवर्तित वेला में हमें उस शांति की शक्ति को सुनाना नहीं, भाषण नहीं करना, एहसास कराने का समय। दीदी ने कल एक हमें और बात बताई, इस विश्व के अंदर सब देशों में हम सन्मुख जाकर बाबा का ज्ञान दे नहीं सकते। बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे धर्म को नहीं माना जाता, धर्म के कारण, युद्ध के कारण हम वहाँ सन्मुख तो जा नहीं पाते। उन आत्माओं को बाबा का संदेश कैसे मिलेगा? उन आत्माओं को परमात्मा का परिचय कैसे मिलेगा? कौन सा माध्यम है? माध्यम कौन सा? माध्यम है मनसा सेवा। तो मनसा सेवा के लिए भी हमको क्या चाहिए? क्यों बाबा हम सबको बार बार पढ़ा किसको रहा है? घर में भी देखो, दो बच्चे हैं आपके। एक बच्चा है सच्चाई, सफाई, ईमानदार, मेहनत वाला। दूसरा नटखट, शैतानी करने वाला। माँ बाप किसको समझाते हैं? नटखट वाले को, समझदार को ही समझाते। कोई बात गलती हो गई, समझदार बच्चे से गलती भी हो जाती है, तो समझ किसको देते हैं? नटखट बच्चे को या समझदार को ही समझ देते हैं? किसको देते हैं भाई? अरे तुम तो समझदार हो ना, वो तो है ही बेकार, वो तो नटखट है ही है नहीं। आप अनुभव से सुनाइए माताएं क्या कहते हो? तुम तो समझदार हो ना, तुम ठीक हो जाओ, वो तो है ही खराब, वो तो बेकार है। मानो है तो दोनों वही, उसी माँ बाप के दोनों बच्चे हैं। एक बच्चे को उसको नहीं कह रहे हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, वो तो है ही शैतान, वो तो गड़बड़ करने वाला है। जो ठीक करने वाला होता है ना, उसी बच्चों को माँ बाप क्या कहते हैं? भाई तुम तो ठीक हो जाओ ना, तुम तो सुधर जाओ ना, तुम ठीक हो जाओ तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा भी किसको समझा रहे? रोज पढ़ाते किसको हैं? किसको पढ़ाने जा रहे हैं? हम बच्चों को ही तो पढ़ाते हैं ना। बच्चे आप ठीक हो जाएंगे तो आपके भाई बहनें क्या हो जाएंगे? वो भी ठीक हो जाएंगे। आप शांत हो जाएंगे, वो अशांति मचा रहे हैं, आप उनको देख कर के न्यूज़ के रूप में सुनकर, करी भाई वहाँ यूक्रेन में ऐसे हो गया, फिलिस्तीन में ऐसे हो गया, इतने मर गए, अशांति हो गई। हम सिर्फ न्यूज़ सुनने वाले नहीं हैं, हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने वाले। हम क्या कहेंगे? अपने ही परिवार के वो भी सदस्य हैं, अपने ही भाई बहनें हैं, वो अशांत हो रहे हैं, वो दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, उनको हमें क्या करना होगा? हम अपने अंदर ऐसी शांति की शक्ति भर के उन आत्माओं को भी हम शांति का दान देने वाले, उनके प्रति भी मनसा सेवा करने वाले, उनको भी वाइब्रेशन देने वाले। तो बाबा ने किसको समझाया? मनसा सेवा का संकल्प किसको दिया? हमें दिया है ना, समझदार बच्चों को दिया। हम सभी कौन से बच्चे बाबा के बेटे? समझदार बच्चे बेटे, हम समझने वाले। और हमको स्मृति अभी आ गई, हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, वो हमारे ही वंशावली है, हमारे ही अपने भाई बहनें हैं। अगर हम ठीक हो जाएंगे, हम समझदार बन जाएंगे, तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। तो
विश्व के कल्याण अर्थ हमें स्वयं को क्या करना पड़ेगा? अनेक आत्माओं के कल्याण अर्थ, सबके भले के लिए हमें उस शांति की शक्ति को जमा करना पड़ेगा। एक दिन में जा करके हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ये शक्ति ऐसे है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जैसे होता है ना खजाना, धीरे धीरे थोड़ा 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 उसमें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तब जा कर के वो खजाना हमारे अंदर जमा होगा। तो आप सभी बाबा के घर आए हो, आप सभी भाग्यशाली आत्माएं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, सभी जितने भी बैठे, अगर आप लोग वहाँ घरों में होते, को ऑफिस के लिए दौड़ रहा होता, माताएं घर के काम में लगी होती, बाबा ने आप सबको देखो इतना शांति से बिठा करके, आपके खजाने भर रहा है नहीं भर रहा है? बता, आपको चिंता ही नहीं करनी पड़ी। जा करके खाना बनाएगा कौन, ऑफिस का काम कौन संभालेगा, कमरे की सफाई कौन करेगा, काम वाली आई या नहीं आई है, बच्चे स्कूल गए हैं, कोई चिंता है आप सबके मन में भी? यहाँ बैठे हो तो किसी के मन में कोई चिंता हो तो बता दो, है ना? निश्चिंत सब ले लिया ना भगवान ने, एकदम निश्चिंत होकर इस शांति वन में क्यों बिठाया आप सबको? स्पेशल निमंत्रण देकर बुला करके बिठाया है। हम सब के अंदर वो शांति की शक्ति को भर के, फिर इस मनसा के द्वारा जहाँ जहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, हम वहाँ जा कर के वहाँ की आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन फैला करके, हमारा लक्ष्य क्या है? शांति का राज्य फिर से स्थापन, एक धर्म एक राज्य, एकता वाली दुनिया, ऐसे शांति के देश की, शांति के स्वराज्य की फिर से स्थापन करना। इतनी शक्ति हम सबको जमा करने के लिए, क्योंकि शक्ति ड्रेन कब होती है? किसी बात का संकल्प चलता है तो हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है ना। जैसे मानो अभी कमरे में गए, घर में घर साफ नहीं है, कमरा नहीं, काम वाली नहीं है, तो सोचना पड़ेगा। आपको तो इस सोच से भी भगवान ने मुक्त कर दिया। किचन में जाते सिर्फ थाली में खाना लेना खाना है, बनाना, सब्जी कहाँ से आ रही, दूध कहाँ से आ रहा, पता है आप सबको? पता है? कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। एकदम हर प्रकार के चिंतन से मुक्त करके भगवान ने यहाँ हर बच्चे को खजाने से भरपूर कर रहा। भरपूर खजाने से युक्त हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, फिर यहाँ से जा कर के क्या करेंगे? उस खजाने को जो पाया है भगवान के घर से, दूसरों को बांटने का काम हम सबको करना है। ठीक है? तो अभी हम सभी उस शांति की शक्ति को जो सुना महसूस करेंगे। हम सब उस खजाने सागर के पास जा कर के फिर से वो खजाने बार बार अभ्यास करो। बाबा ने जो ट्रैफिक कंट्रोल का समय दिया ना, गए परमधाम में, बाबा को टच किया, वापिस आए। फिर हर घंटे में गए, बाबा को शांति के सागर को टच करते ही आपको क्या हो जाएगा? बर्फ को टच करते ही ठंडक फील होता है, आग को टच करते ही गर्म फील होता है, और बाबा के पास हम जाके बाबा को टच करते ही क्या हो जाता है? वो शांति की शक्ति। तो ऐसे जमा करते जाना इस गुल्लक में, वो जमा करते करते खजाना भरपूर करना है और दूसरों को बांटना। अभी चलिए हम कुछ समय के लिए हम अभ्यास करेंगे। मैं अभी खजाना लेने के लिए जा रही हूँ। सुना? कहाँ जा रही हूँ? खजाना भरने के लिए उस सागर के पास, सागर की गहराई में जाकर। अब देखो 5 मिनट का समय है, आपको खजाना लेने के लिए कहा जाता है, 5 ही मिनट का टाइम दिया जाता है। आप क्या करोगे? धीरे धीरे केक यूँ लेंगे, इस हाथ से इस हाथ से इस हाथ से, क्या करोगे? जितना खजाना लूट सके, है ना, वैसे लूटेंगे ना। बहुत कम समय में बहुत कुछ लेना है तो क्या किया जाएगा? तो अभी हम सब चलेंगे, इधर उधर मत जाना। इधर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप जब बैठोगे तो कोई इधर उधर की बातें भी आएंगी। जैसे स्टेशन पे जब आपका ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे ना, आपके पुराने जान पहचान सालों के बाद स्टेशन पे मिले, लेकिन ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन छूटने वाली थी, और अचानक वो व्यक्ति मिला जो 10 साल पहले जो आपका इष्ट मित्र था। तब भी आपने क्या कहा? क्या कहा?
बाय बाय कहा या मैं ट्रेन जाती है तो जाने तो मैं आपसे मिलूंगी, क्या कहा आपने? बाय बाय मैं बाद में मिलूंगी। ऐसे बातें आएंगी ना, आप क्या करना, बाय बाय अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन, हाँ हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, बाय बाय आप उसको करना, जो भी बातें आएगी उसको बाय बाय करके आगे, क्योंकि ट्रेन छूटने वाली है। चलिए अभी कुछ क्षण के लिए हम सब बिल्कुल शांति की शक्ति का अनुभव करने के लिए अपने मूल स्वरूप का अनुभव करें। हाँ 5 मिनट के लिए हम अभ्यास करें। कुछ समय के लिए सब तरफ से अपने मन को हटाते हुए मस्तक के मध्य चमकने वाली मैं जगमगाती ज्योति प्रकाश पुंज शांत स्वरूप आत्मा को देख रही हूं। मैं जागती ज्योत प्रभु प्रिय शांत स्वरूप आत्मा सब बातों से मुक्त होकर धीरे धीरे चांद सितारों की दुनिया को भी पार करते हुए इस सावाश की दुनिया से पार जो शांति का देश मेरा ही घर है, इसी घर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। मेरा अनादि अविनाशी घर लाल सुनहरे रंग का प्रकाश का पुंज, मैं जगमगाता सितारा, मेरे जैसे लाखों सितारे यहां चमक रहे हैं। सितारों की दुनिया, सितारे ही सितारे, उनमें से एक दिव्य सितारा अनंत किरणों रूपी बाहें लेकर हम सबको समेट लिया अपनी बाहों में। मेरे प्यारे शिव बाबा, बाबा आप शांति के सागर हो। इस शांत देश में आकर मेरा मन सब बोझ से मुक्त हो गया, सब व्यर्थ बातों से मुक्त। मैं असीम शांति की शक्ति का अनुभव कर रही हूं। शांति के सागर का सानिध्य मेरे जन्मों के प्यास को बुझा रहा है। प्यारे बाबा, आपकी किरणों की बरसात अंतर मन की गहराई में जाकर शांति की शक्ति जमा कर रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा
शांति देश की रहने वाली, शांति के सागर के सन्मुख स्वयं को सशक्त, शक्तिशाली, पवित्रता का अनुभव करते हुए बाबा की किरणों रूपी छत्र छाया को, किरणों रूपी बाहें पकड़कर वापस आकाश मार्ग से सूरज चांद तारा गणों को क्रॉस करते हुए सब अपने अपने घर को देखिए। आकाश मार्ग से आने वाली शांति के सागर के, पवित्रता के सागर की एक किरणें मेरे घर पर बरसात के रूप में बरसते हुए ऑफिस, वर्क प्लेस, सब पर परमात्मा की इन पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। परिवार का हर सदस्य उस शांति को महसूस कर रहा है। सबके चेहरे मुस्कुराते हुए, सबका मन परिवर्तित हो रहा है। आकाश मार्ग से आने वाले इन पवित्र किरणों को हर एक अनुभव कर रहे हैं। मेरे घर का वातावरण बदल गया। ये बाबा का घर है, दफ्तर, हर किसी में परमात्मा की शक्ति का प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। सबके संबंधों में मधुरता दी जा रही है। मन मुटाव दूर हो रहा। हर आत्मा उन पवित्र किरणों के एहसास करते हुए हम सब दिल से प्यारे बाबा को धन्यवाद कहेंगे। बाबा, आपकी शांति और पवित्रता की किरणों ने हमारे घर को भगवान का घर बनाया। हर संबंधों में प्रेम और शांति का अनुभव करा रहे हो। दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।